जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एसआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और किस तरह की ये भर्ती है, और फिर इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको राशन से लेकर प्रिंट तक इस फॉर्म को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि गाइज ये भर्ती आपकी बस कंडक्टर की जो है ये आपकी संविदा पर है, यानी कि परमानेंट नहीं है। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच में रखी गई है। और यहाँ पर गाइज अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। साथ ही सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जितने कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी परसेंटेज या फिर फॉर्म में कोई गलती नहीं है उसके आधार पर, और फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आगरा के लिए 22, आजमगढ़ के लिए 30, कानपुर के लिए 11, चित्रकूट के लिए 6, गोरखपुर के लिए 54, झांसी के लिए 6, मेरठ के लिए 27, प्रयागराज के लिए 38, सहारनपुर के लिए 28, वाराणसी के लिए 36, अयोध्या के लिए 18, इटावा के लिए 9, हरदोई के लिए 26, लखनऊ के लिए 50, मुरादाबाद के लिए 17 और बरेली के लिए भी 17। ये सभी वैकेंसी निकाली गई है। एंड इसमें सैलरी आपको शुरुआती जो होती है 14,411 रुपये रहती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की योग्यता और साथ ही SSC कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप में मांगा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर अगर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने अभी तक नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो आप जान लीजिए। आपको इसमें लॉगिन दिया है और नीचे जॉब सीकर, तो आप जॉब सीकर को ही रहने देना। और अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर पहले अप्लाई कर लिया था, क्योंकि ये पोर्टल पिछले 3-4 साल से चल रहा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट की आउटसोर्सिंग के द्वारा वैकेंसी होती है वो आती है। तो अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाई थी, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। अगर गाइस आप पहले से रजिस्टर्ड है बट आप आपका यूजर आईडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच कर लेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं जॉब सीकर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। अगर आप पासवर्ड भूले तो आप मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ इसको टिक करेंगे, और अगर आप आपकी यूजर आईडी भूले हैं तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। तो अगर आप दोनों ही चीज भूल गए हैं तो पहले आप यहाँ पर यूजर आईडी प्राप्त कर ले। आप जैसे कि देखेंगे मैं अपना यूजर आईडी भूल गया हूँ, इसके ऊपर टिक करेंगे और जारी रखे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपने जो नंबर रजिस्टर किया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और जारी रखे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी सेंड कर दी जाएगी और इसी प्रकार से आप आपका जो पासवर्ड है वो भी रिकवर कर लेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार ये बीपीएम का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप पहले इसमें रजिस्टर होंगे। इसके लिए आप यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपको मिडिल नेम डालना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर लिखना है, आपका नंबर लिखना है मोबाइल का जो कि आधार कार्ड के साथ में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डीओबी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से आप आपकी डीओबी सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर टिक करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एक यूजर आईडी आप यहाँ पर बना लेंगे। यूजर आईडी आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाई है। एंड ये बनाने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। एंड उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूं कि कहां पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर,
तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या हो, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर एससी एसटी सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेने, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछे आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछे हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर आईटीआई या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो
जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बतानी है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इंफॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैटेगरी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है और फिर जो आपका एजुकेशन लेवल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, किन सब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एजुकेशन बताना कि कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, किस महीने किस साल के अंदर पास किया वो बताना है और ग्रेड परसेंटेज आपकी भर देनी है। फिर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन भी देनी है क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन नहीं देंगे तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैंने पहले से प्रोफाइल बना करके रखी है और मैंने यहाँ पर अपनी सभी जानकारी ऐड की हुई है, बट आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद में डायरेक्टली क्या करना है, आप यहाँ पर इस वाली क्वालिफिकेशन में जैसे कि अभी आपने 10वीं 12वीं की भरी है ऐसे ही क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर आपको कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी स्ट्रीम में कंप्यूटर नॉलेज सेलेक्ट कर लेना है एंड देन एजुकेशन लेवल में आपको बताना है कि आपके पास क्या है, DCA, ADCA, ADFA, A लेवल या फिर आपका CCC या फिर O लेवल या उसके बराबर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना कि कौन सी लैंग्वेज का मीडियम था, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन स्टेट यानी कि कहाँ से आपने इसको किया है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने किया है। आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका बोर्ड इसमें तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना जो बोर्ड है जहाँ से आपने किया है वो आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। अगर बोर्ड नहीं है तो आपको बोर्ड में भी इंस्टीट्यूट का ही नाम डाल देना है। मोड ऑफ एजुकेशन तो फुल टाइम आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने फुल टाइम किया, फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन में आपको यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना कि मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर आपको किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किए वो साल सेलेक्ट कर लेना है। कितने नंबर टोटल थे, जैसे कि मान लीजिए 1000 थे या फिर 100 थे तो उसमें आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप प्राप्तांक में लिखेंगे एंड देन यहाँ पर परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जब ये जानकारी आप यहाँ पर भर दे तो आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड होकर के यहाँ पर आ जाएगी एंड देन गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सिलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर और बोलनी आती है तो यहाँ पर। और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ और फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे
पूछेंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना है कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया फिर किया था, वो आप सिलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सिलेक्ट कर लिए, और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सिलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी, तो आप यहाँ पर यस कर दे। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आप आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर, या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी। तो मैंने इन योर कंट्री सिलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदी के अंदर यहाँ पर घोषणा आएगा और इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर भर रहे हो तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर है प्रोफाइल प्रिंट करें और यहाँ पर है एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। तो आपको प्रोफाइल प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ये आपकी जानकारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड एक बार फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर आइए और इसके ऊपर आने के बाद में फिर से घोषणा के ऊपर जाइए। एंड इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ये सब जानकारी भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि है आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सेक्शन की योग्यता में इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है और खोजे इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो सभी वैकेंसी आ जाएगी जो कि 12वीं लेवल पर करंटली एक्टिव है। अभी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने का देख रहे हैं परिचालक यानी कि बस कंडक्टर की पोस्ट पर। तो बस कंडक्टर की पोस्ट आप देख सकते हैं लखनऊ के लिए, सहारनपुर के लिए। मुझे अप्लाई करना है सहारनपुर में, तो आपको भी आपकी डिस्ट्रिक्ट देख लेनी है अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सहारनपुर के सामने जो आवेदन करे का ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सहारनपुर के लिए अप्लाई कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं जनपद गोंडा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आवेदन करें। आप क्या करेंगे, जो आवेदन करें का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली यानी कि आपका अप्लाई हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में अप्लाइड आउटसोर्स सी डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कौन सी वैकेंसी पर अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पर अभी इन 2 पोस्ट पर अप्लाई किया है या फिर 2 अलग अलग जिले के लिए, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी में अप्लाई कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।